तो ऐसा नहीं है कि खेसारी जी किसी और दल में है इसलिए हमने कहा। अगर खेसारी जी भाजपा में भी आ जाएं और यहाँ आकर भी अगर ये कहेंगे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, तब भी मैं उनको यदमुल्ला ही कहूंगा, क्योंकि राम मंदिर की जगह राम मंदिर ही होना चाहिए और राम मंदिर की जगह पे कोई भी बात करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। कहते हैं ना कि लात के देवता बात से नहीं सुनता है, लात से ही सुनता है। सुन लीजिए दिनेश लाल के, फिर खेसारी लाल के सुनाता हूँ। हम ही कहते नहीं कि भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो, लेकिन स्कूलिया के तहर फूफा बनई है। कई जगह पे खेसारी जी ने कहा भी है, कई मंच पे, पहली फिल्म उनकी जब बनी थी, रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो मैंने 20 लाख दे के रिलीज करवाया था। वाह। तो जो लड़का इंडस्ट्री में आए, इसके लिए मैं इतना सहयोग किया हूं, तो मैं तो यही चाहूंगा कि और तरक्की करे और आगे बढ़े। खेसारी एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो। आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं, उनको बोलो। और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं। 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। दोस्तों नमस्कार। माननीय दिनेश लाल यादव जी का कहना है कि खेसारी लाल अगर जो भारतीय जनता पार्टी में भी रहता और मंदिर मस्जिद पे सवाल उठाता तो मैं उसको यदमुल्ला ही कहते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जितने भी मतलब कि जो इंसान लोग हैं, क्या मंदिर और मस्जिद पे सवाल नहीं उठाते हैं? आप सबको यदमुल्ला ही कहिएगा। और दूसरी बात, खेसारी लाल कब कहा है कि मतलब कि मंदिर और मस्जिद मत बनाइए? ये तो आप अपना मुद्दा लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ करना है नहीं, तो बस मंदिर और मस्जिद लेके चल रहे हैं कि खेसारी लाल के किसी तरीके से घेरना है और खेसारी लाल को उसके बातों में निगलेक्ट करना है। जबकि खेसारी लाल ने कभी भी ये नहीं बोले हैं कि हमको मंदिर और मस्जिद से कोई नफरत है, मंदिर मस्जिद मुझे चाहिए ही नहीं, या मंदिर मस्जिद से मुझे कोई वो है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, स्कूल बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन बिहार में जो रोजगार का जो भी सिचुएशन है, उसका परिस्थिति बना हुआ है, पलायन का परिस्थिति बना हुआ है, तो ये सब के बारे में आप कब बात करिएगा? इसमें तो आप कभी चर्चा नहीं किए। उसके बाद में अगर जो खेसारी लाल जी आपको अगर जो कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लग जाता है और आप उस पर चिढ़ पे पता नहीं यदमुल्ला कहेंगे या अहंकारी कहेंगे, बहुत सारा कुछ बोले हैं आप तो खेसारी लाल ने, और लाइव आकर आपको उसी का जवाब दिए। तो आप लोग को तो ये लगा होगा पूरे वीडियो, मैंने बहुत सारा वीडियो इस पे लगाया है, लेकिन ये वीडियो मैं फिर से इसलिए लगा रहा हूँ कि देखिए, इसमें ये माननीय दिनेश लाल जी कभी भी अपने गलती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, क्या सही बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से आप मतलब कि जो उसमें पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए कि बिहार में बार बार जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं, लेकिन ये मंदिर मस्जिद के मतलब कि जो क्या बात क्या है, वहाँ पे रोजगार चाहिए। तो दोस्तों आप लोग ने देखा ही कि दिनेश लाल के ये खेसारी लाल जी खुला चैलेंज दे रहे हैं कि मैं अपने इतना हिम्मत रखता हूँ कि मैं बिहार वालों के लिए 20 बीघा ज़मीन देता हूँ, आप लोग भी दीजिए। माननीय पवन सिंह हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, और सब तो भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही हैं। आप भी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी आप भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप खेसारी लाल के चैलेंज के स्वीकार करेंगे और कुछ बिहार वाले के भी भला हो जाए। आप लोग यूपी वाले के कर लीजिए, इसी में मैं देखता हूं आप में क्या पानी है। लेकिन खेसारी लाल जो कहता है ना वो कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपसे पहले ना तकरीबन 62 बच्चे के जो गोद लेके वो जो बोले हैं वो करके भी दिखाए हैं, कर भी रहे हैं। और यही नहीं, पढ़ाई सगाई या दवाई के बारे में आप लोग ने बोला था कि छपरा में इतना सब बोला है तो इतना करना चाहिए। तो खेसारी लाल जी जितने भी मतलब कि गरीब के जो शादी होता है उसमें अपने तरफ से कुछ न कुछ देते हैं, दान करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए माननीय दिनेश लाल जी। लेकिन आपको या फिर मतलब कि जो माननीय मनोज तिवारी, रिंकिया के पापा,
उनको तो मैंने कभी नहीं देखा। ये इतने साल से सांसद, दिल्ली के सांसद हैं, कभी भी उनको ऐसा काम करते हुए नहीं देखा। शायद भविष्य में करेंगे या नहीं करेंगे, उम्मीद करे या ना करे भगवान ही जाने। लेकिन रवि किशन और ये माननीय ये पवन सिंह तो खैर अभी क्या कहिएगा उनको, पवन सिंह तो अपने में उलझा हुआ है। लेकिन ये इनका रवि किशन जी के मैं कह रहा हूँ कि बहुत दिन से सांसद है और इनको भी ऐसा इस तरीके से काम करते हुए नहीं देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर जो खेसारी लाल चैलेंज कर रहे हैं, कम से कम ये दिनेश लाल यादव के, तो अपने दिल पे लेके कम से कम ये तो कर दीजिए कि मतलब कि जो ठीक है, तुम भी दे रहे हो तो हम भी दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे